हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आज का डेट है आपका डेट 21/9/20। सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया BCA 2। कल हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिफ़ाइन किया। कल का नोट्स में हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स को डिफ़ाइन किया, जिसमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और ये किस तरह से कार्य करता है। डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करेंगे और किसी ग्राफ को तैयार करना कंप्यूटर ग्राफिक्स कहलाएगा। अर्थात कंप्यूटर की मदद से किसी ग्राफिक्स को तैयार करने की मेथड को आप कंप्यूटर ग्राफिक्स कह सकते हैं। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और उसको अच्छे से डिज़ाइन करके उस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट कर एक अच्छा डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए किसी कंप्यूटर ग्राफिक्स में अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बेसिक इसके कुछ गुण होने चाहिए, विशेषता होनी चाहिए इसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए। जैसे कि इसमें जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी कहने का मतलब उसको साधारणता, सामान्यता आप उसको यूज़ कर पाओ। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना जिसको आप आसानी से समझ सको, ऐसा सॉफ्टवेयर का यूज़ करना सिंप्लिसिटी कहलाएगा। दूसरी विशेषता इसकी होनी चाहिए परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब उसमें आपको अच्छे से कार्य करना आना चाहिए, अच्छे से उसको दिखाया जा सके, मतलब अच्छे से उसको डिस्प्ले किया जा सके, सामने वाले को समझ में आए एक एक चीज़। तीसरी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, यानी कंटिन्यूटी। अर्थात कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। जैसे कि हमने जो इस कार्य को स्टार्ट किया है, क्या इनपुट में ले रहे हैं डाटा, कहाँ से कैसे कैसे उसका प्रोसेस किए और आउटपुट फाइनली क्या हमको प्राप्त हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर होना चाहिए और उसमें लगातार कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। चौथा इसमें होना है रिलायबिलिटी। हम जो डेटा प्रोसेस करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के द्वारा जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं या कोई भी टास्क या कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें हमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी मतलब उसमें हमारी विश्वसनीयता, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पांचवा चीज़ जो हम उसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी मतलब आर्थिक, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर यूज किए जो यूज़ करने में आसान भी हो, जिसको ठीक से डिस्प्ले कराया जा सके और उसमें कंटिन्यूटी के साथ कार्य को संपादन किया जा सके, एडिटिंग किया जा सके, एनिमेशन किया जा सके। उसमें हमारा कॉन्फिडेंस या बिलीव, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। और उसकी आर्थिक स्थिति मतलब वो सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसका दाम क्या हो, कीमत क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो ये विशेषताओं का होना ज़रूरी है कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने में। ये पांचों चीज़ का होना आवश्यक होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करने के लिए। साथ ही दोस्तों मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बताने वाला था कल का, तो उसको वो देख रहे हैं। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स को 2 टाइप्स में बांटा गया है। 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। आपका पहला है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स कहने का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिस पर ऑब्जर्वर का क्या रहेगा, ऑब्जर्वर आप ही रहोगे, ऑपरेटर या ऑब्जर्वर का क्या होना चाहिए, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। ऑब्जर्वर का कंट्रोल होगा, वो क्या कहलाएगा, आकर्षण ग्राफ। मतलब उसके दायरे में रहोगे, आप अपने सामने रख के उसको बनाओगे।
ऑब्जर्वर का जिस पर कंट्रोल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं, आप एग्ज़ाम्पल इसमें दे सकते हो जैसे कि टेलीविज़न में वीडियो गेम का खेलना, वीडियो गेम, क्योंकि आप गेम को पूरा कंट्रोल से जैसा चाहते हैं खेलते हैं। वीडियो गेम खेलना टेलीविज़न पर क्या कहलाएगा? इंटरेक्टिव ग्राफ का एग्जाम्पल होगा। दूसरा, जिस पर नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स उसको बोलेंगे जिस पर ऑब्जर्वर का मतलब ऑपरेटर का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि टेलीविज़न में किसी चैनल का आना, क्योंकि आप जो चाहते हो, जैसे डीडी नेशनल देख रहे हो, उसमें जो आ रहा है वही देखोगे। उसको रिमोट से बंद कर दिए तो ये नहीं कहलाएगा कि वो आपके कंट्रोल में है, अर्थात वो सैटेलाइट्स के द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब जो आपके फ्रंट में रहेगा, जो कम्युनिकेशन होगा, ट्रांसमिशन के अंदर रहेगा, आपके दायरे में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, वो इंटरेक्टिव ग्राफिक्स होगा। और जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा, ऑब्जर्वर आपके कंट्रोल में नहीं होगा, वो नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक होगा, जैसे सैटेलाइट टेलीविज़न का प्रसारण। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।